लिंग संलग्न लक्षण, वही लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। और इस घटना को लिंग संलग्नता कहते हैं। लिंग संलग्नता कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्स संलग्न लक्षण, यानी जो जीन है वो केवल लिंग गुणसूत्र के एक्स लिंग गुणसूत्र के पर होंगे, वाई पर नहीं होंगे। नंबर 2 वाई संलग्न लक्षण, ये केवल वाई लिंग गुणसूत्र के पर ही होंगे, एक्स पर नहीं होंगे। एक्स वाई संलग्न लक्षण, ये एक्स और वाई दोनों में ही होंगे, यानी इनका समजात एक्स का वाई में भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखेंगे तो इनकी वंशागत जो संतानों में प्रकट रोगों का प्रकट होना और नहीं दिखाई देना या पुत्रों में जाना, जो एक्स संलग्न है पिता से पुत्र में पुत्रियों में दोनों में जाता है, पुत्रियों में ही जाता है, पिता पुत्रों में नहीं जाता है। और एक्स संलग्न जो है यह लक्षण भी यदि पितामह होगा तो ये पुत्रियों में जाएगा, क्योंकि तीसरा जोड़ा जो है एक्स वाला पुत्रियों में जाता है और वाई वाला पुत्रों में जाता है। तो इस प्रकार से लक्षणों का जो प्रकट होना वह लिंग पर भी डिपेंड करता है कि जो संतत है उसका लिंग क्या है। इस प्रकार से देखेंगे हम पहले एक्स संलग्नता एवं एक्स संलग्न विकार। जो विकार एक्स लिंग गुणसूत्रों में कमी के कारण होते हैं वह हम लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार कहते हैं। जैसे एक्स संलग्नता, और क्योंकि जो केवल एक्स संलग्न जीनों पर होते हैं, एक्स जीन गुणसूत्र पर हैं, उन्हें हम एक्स संलग्नता कहेंगे। इन लक्षणों के जीन केवल एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। एक्स संलग्न विकार के उदाहरण हीमोफीलिया, वर्णांधता हैं। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का जमाने वाले जीन की अनुपस्थिति के कारण जो प्रभाविता जीन के अनुपस्थिति के कारण प्रभावित व्यक्ति में कहीं पर कट जाने पर खून का थक्का नहीं बनता है, जिससे अधिक रक्तस्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। तो इसमें जैसे इसी प्रकार से इसमें दूसरा रोग है वर्णांधता। वर्णांधता भी इसी प्रकार से एक संलग्न है और यह भी संतत में इसी प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो संतत है वो रंगों का पहचान नहीं कर पाता है। यानी हम यदि हीमोफीलिया वर्णांधता कि इसमें भी हम पूछ लें तो इन दोनों की वंशागत इसी प्रकार से होगी। हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि यह वाहक माता है, यानी वाहक माता मतलब माता के जो एक लिंग गुणसूत्र में यह जीन नहीं है और दूसरे में है, तो यह वाहक कहलाएगा। यानी यह माता में हीमोफीलिया की डिजीज नहीं होगी या वर्णांधता की डिजीज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर एक गुणसूत्र वो लक्षण को लिए हुए होगा। सामान्य पिता के साथ जब हम इसका संकरण होता है, इनके पुत्र जो हैं जब ये 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक में ये कमी वाला जीन जाएगा जिसमें हीमोफीलिया डिजीज का जो जीन है वो वाला जाएगा, और दूसरा आपका सामान्य वाला जीन गुणसूत्र जाएगा। और पिता में दोनों गुणसूत्र सामान्य है, इसलिए दोनों में एक्स और वाई दोनों अलग हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक्स जब ये मिलते हैं तो ये दोनों युग्मक जब मिलेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल डॉटर यानी जो संतत लड़की, ये एक्स और एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी, और जो क्या होगी नॉर्मल होगी, सामान्य होगी। एक्स और एक्स मिलेंगे तो जो डॉटर होगी वो कैरियर हो जाएगी, यानी वाहक होगी, रोग प्रकट नहीं होगा। लेकिन पुत्रों में देखिए एक्स वाई, यदि एक्स में से तो जो पुत्र होगा ये सामान्य होगा, लेकिन यदि ये जो विकार वाला गुणसूत्र उसे जब वाई वाला युग्म मिलेगा तो जो पुत्र है वो पेशेंट हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। जो रोग है चाहे वर्णांधता हो या हीमोफीलिया हो, उस रोग से ग्रसित होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, तो इसमें 50 यदि हम इसका वो निकालें तो 50% पुत्र जो हैं वो रोगी होंगे और 50% पुत्र सामान्य होंगे। 50%। और इसमें का 50% पुत्री वाहक होंगी और 50% पुत्रियां सामान्य होंगी। एक तो एक कंडीशन याद रखिए। यदि हम
हम C फॉर कैरियर है, D फॉर डॉटर, P फॉर पेशेंट और S फॉर सन। अब यहाँ पर ये दूसरी में कंडीशन में देखते हैं, यदि सामान्य माता है और रोगी पिता है तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, क्योंकि जो माता है उसमें दोनों ही गुणसूत्र सामान्य होंगे, लेकिन पिता में केवल एक ही गुणसूत्र होने पर भी और रोग प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसको अप्रभावी बनाने वाला जो गुणसूत्र है जो उस जीन को अप्रभावी कर दे वह जीन नहीं होता। क्योंकि इसमें तो जैसे यहाँ पर है वाहक में, यहाँ पर कैरियर है, तो दूसरे में उस जो हीमोफीलिया में या कटने पर जो एंजाइम पैदा होते हैं वो जीन पाया जाता है जो कटने पर थक्का बनाने में सहायता करता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए ये यहाँ पर ये एक एक्स में होने पर ये रोग प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि पिता में दूसरा एक्स है नहीं इसका और ये जीन पाया नहीं जाता, समजात इसका भाग है नहीं, तो इसलिए यह पुत्र जो नर संतति है उनमें रोग प्रकट हो जाता है। एक्स संलग्न लक्षण में जो नर संतति है पुत्र हैं उनमें ये रोग, यदि एक्स संलग्न वाला लक्षण चले जाता है तो रोग प्रकट हो जाएगा। लेकिन जो पुत्रियां हैं उनमें यदि दूसरा सामान्य वाला गुणसूत्र आ जाता है और एक एक्स संलग्न लक्षण वाला लक्षण आ गया जो, तो वह रोग प्रकट नहीं होगा, केवल कैरियर कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स और एक्स आपस में जब युग्म मिलते हैं, जो इफेक्टेड है वह गुणसूत्र जब नॉर्मल गुणसूत्र वाले से मिलता है तो डॉटर जो है कैरियर, यहाँ पर ये कैरियर डॉटर बनती हैं। लेकिन जो पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों वाई तो नॉर्मल है सामान्य है और माता से दोनों जो गुणसूत्र हैं एक गुणसूत्र सामान्य है, तो इस प्रकार से ये दोनों पुत्र यहाँ पर समान होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो संतति होगी 100% जो 100% पुत्री जो होंगे वो वाहक होंगी और 100% जो पुत्र हैं वो सामान्य होंगे। यहीं पर हम अब एक तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि जो माता है वो रोगी है और सामान्य पिता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो संतति है किस प्रकार से होगी। दोनों जो माता से प्राप्त गुणसूत्र हैं वे डिफेक्टेड हैं और जो पिता से हैं वो नॉर्मल सामान्य गुणसूत्र हैं, एक्स भी और वाई भी। तो जब ये एक एक्स गुणसूत्र पिता से और माता में जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कैरियर डॉटर और कैरियर डॉटर, और जो ये वाई गुणसूत्र है ये यहाँ पर क्योंकि माता से दोनों ही गुणसूत्र डिफेक्टेड हैं, रोग के वाहक हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही पुत्र क्या होंगे रोगी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाई और एक्स वाई जिन पर हम डॉट दिखा के डिफेक्टेड या वाहक वाले जो लक्षण उनको दिखा रहे हैं। तो 100% जो पुत्री होंगी वाहक होंगी और 100% जो पुत्र हैं वे रोगी होंगे इस कंडीशन में। तो ये 3-4 कंडीशंस थी। इसमें एक लक्षण और है दूसरे में जो वाई संलग्न लक्षण। वाई संलग्न लक्षण क्योंकि वाई गुणसूत्र में पाया जाता है जो हम छोटा गुणसूत्र करके दिखा रखा है, तो ये लक्षण केवल पुत्रों में प्रकट होगा। यदि जो भी पुत्र होगा उसमें ये लक्षण अपने आप ही चले जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा कारक है नहीं। तो पुत्रों में पिता से पुत्रों में ये लक्षण अपने आप चला जाता है, लेकिन पुत्रियों में इसका जो समजात अंश नहीं होने से, समजात भाग ना होने के कारण ये केवल पुत्रों में ही प्रकट होता है। जो हम एक्स संलग्न कह रहे हैं वह है इसका समजात एक्स में ही होगा, वाई में नहीं होता। इसलिए है क्योंकि जो पुत्र हैं उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है जो तीसरे जुड़े में, तो यहाँ प्रकट हो जाता है। और जब दोनों समजात गुणसूत्र आते हैं, एक में लक्षण हो एक में ना हो पुत्रियों में, तो पुत्रियों में ये लोग कारक भी हो जाते हैं, और जब दोनों में ही वो कमी हो तब वह रोगी दिखाई देंगे, नहीं तो वह वाहक के रूप में ही दिखाई देंगे। वह दोनों में किसी में भी वह रोग का गुण नहीं है तो वो सामान्य है।